हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंशिएट के डिफरेंट टाइप सीखेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। चलिए बेसिक से फिर शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो पहले जनरल फॉर्म देखते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो उसका नोटेशन वैसे यूज़ करते हैं एफ डैश एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, या वन लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, पावर नीचे आ जाती है मल्टीप्लाई में और ऊपर से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, पावर नीचे आ गई मल्टीप्लाई में और ऊपर से एक पावर कम हो जाती है। अगर इसे एग्जांपल समझना है कि मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स टू द पावर फोर, तो जी डैश एक्स आपको निकालना है। तो फोर नीचे आ जाएगा और ऊपर से एक पावर कम, यानी फोर माइनस वन विच इज़ फोर एक्स क्यूब। तो ऐसे आपको आंसर आ जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, एक जनरल एग्जांपल है ये, तो उसको समझने के लिए अगर इसका डबल डेरिवेटिव कर दें हम, यानी फिर से डिफरेंशिएट कर दें, लेकिन अब इसको करें, एफ एक्स का तो कर चुके हैं, अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करें, तो फिर से वही फॉर्मूला, एन तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, इंटू एन माइनस वन नीचे आ जाएगा, पावर नीचे और ऊपर से पावर एक कम, एन माइनस वन माइनस वन। एन माइनस वन पावर थी इसकी, उसमें से भी एक कम जो उसका फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली एन माइनस टू लिख देता हूँ मैं। ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे डेरिवेटिव आते रहेंगे। और एक जनरल डेरिवेटिव निकालना है एक्स का, तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर। ये जनरल फार्मूला होता है, ये सबके लिए वैलिड है, वन टू थ्री फोर फाइव अप टू आर। फैक्टोरियल का मतलब, जैसे कि फैक्टोरियल फाइव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। फाइव लिखा है तो वन से लेके फाइव तक मल्टीप्लाई करना है। अगर एन लिखा हुआ है तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू ऐसे करते करते एन तक मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखेंगे तब सीखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। अब मैंने ऐसे ही बता दिया। तो अभी जनरल फार्मूला तो अपन देख लिया है, ये फार्मूला याद रखना, एफ डैश एक्स का पावर नीचे और ऊपर से एक पावर कम। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं डिफरेंशिएशन के, जो अपन हर बार अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट है कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है किसी फंक्शन का, डी वाई डी एक्स यानी फंक्शन, और डिफरेंशिएशन ऑफ के इंटू एफ एक्स, के कोई कांस्टेंट है और डिफरेंशिएट हमें करना है, तो हम बिना किसी दिक्कत के कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, सो एफ एक्स। ठीक है, दूसरा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ हमें ऐसे दिया हुआ है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, या तो प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, तो हम डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। थर्ड है प्रोडक्ट रूल, जैसे कि डी बाई डी एक्स हमें निकालना है पी और क्यू का। पी और क्यू कोई फंक्शंस हैं एक्स में, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, पी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्यू को कुछ नहीं करेंगे। डी पी बाई डी एक्स, ये हो गया पी का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई क्यू। क्यू के साथ कुछ नहीं किया, इसको जैसा था वैसे लिख दिया, प्लस अब करेंगे क्यू के साथ डिफ्रेंशिएशन। क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, डी क्यू बाई डी एक्स इंटू, अब क्यू का कर दिया तो पी को कुछ नहीं करेंगे, पी को वैसे लिख देंगे। ठीक है, एक टाइम पे एक का ही होता है, उसको मल्टीप्लाई में फिर दूसरा वाला डी क्यू बाई डी एक्स इंटू पी। ठीक है, ये है प्रोडक्ट रूल। फोर देखते हैं, ये होता है डिवीजन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ पी बाई क्यू। पी और क्यू कोई फंक्शन है, उनको डिफ्रेंशिएट हमें करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन डी पी बाई डी एक्स इंटू क्यू, क्यू को वैसे लिख देंगे। ठीक है, बीच में माइनस आएगा। अब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डी क्यू बाई डी एक्स इंटू पी, ये होता है डिफ्रेंशिएशन का पी बाई क्यू फॉर्म का, यानी अगर डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चेन रूल का, तो चेन रूल को सीखते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं,
इस नोटेशन को मैं ऐसे पढ़ता हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं डी टी यानी कोई एक और फंक्शन है, अगर मैं डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी टी लिख दूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ, लिखा यही है, बस थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी तो अभी भी कैंसिल हो रहा है, मतलब मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ ही है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब हम अजीब से एक्सप्रेशंस को भी अब हम डील कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जांपल समझते हैं एक, जैसे कि पहले तो ये समझते हैं, जैसे कि अगर मैं एक्स क्यूब है, कोई फंक्शन एक्स क्यूब है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो हमें पता है क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x², पावर नीचे और ऊपर से एक पावर कम, तो 3 थी, 3 माइनस 1 2। लेकिन हम इसी फॉर्म को डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं। जो फॉर्मूला है वो एक्स पावर एन के लिए था, एक्स यानी इस जैसी चीज़ों के लिए, एक्स पावर एन हो गया, टी पावर एन हो गया, क्यू पावर एन हो गया, मतलब कोई जिसकी पावर ऐसी है, एक लीनियर है, मतलब कोई क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, लॉगरिदमिक नहीं है, सीधे लीनियर, मतलब कोई ऐसा एक फंक्शन है एक्स, सिंपल ये एक्स फंक्शन है और उसकी पावर में कुछ दिया है, तो ये हमें डिफ्रेंशिएशन इसका आता था। लेकिन अब इस फॉर्मूले की वजह से हम अजीब से एक्सप्रेशंस को भी डील कर सकते हैं, जैसे कि समझते हैं इसको, एग्जांपल देखते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब ए एक्स प्लस बी को हम नहीं जानते, हम सिर्फ एक्स को जानते हैं कि एक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलो इसको थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी। ये हमने इतने बड़े एक्सप्रेशन को टी मान लिया कि अब क्या लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू टी क्यूब, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो हम जानते हैं, पावर नीचे और ऊपर से एक पावर कम, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इसको y लिखते हैं, क्या फॉर्मूले में y दिया हुआ है ना, इसलिए y y। अब इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी टी करके, क्योंकि यहाँ पर t है ना, जब यहाँ पर x हुआ करता था, जैसे कि ये y इज इक्वल्स टू x², तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे हम, तो ये होता था 2x, पावर नीचे ऊपर से एक पावर कम, डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, जब यहाँ पर x होता था। अभी यहाँ पर t है तो हम डी वाई बाई डी टी करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब ये होता है। तो क्या हो जाएगा, पावर नीचे ऊपर से एक पावर कम, यानी 3 माइनस 1 विच इज़ 2, तो ये तो आ गया। अब फॉर्मूले में और क्या दिया था, डी वाई बाई डी टी दिया था, डी वाई बाई डी टी हमने निकाल लिया है। अब और क्या चाहिए, डी टी बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी टी और एक्स में इक्वेशन जो हमने लेट की थी ये वाली, टी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बाई डी एक्स लिखा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी टी बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे लिखा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। सेपरेट कर सकते हैं, अभी प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ए तो कांस्टेंट है तो वो तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ सकता है, प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, बी भी एक कांस्टेंट है। और ये याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है, तो ये टर्म तो हो गई ज़ीरो। बचा क्या, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर 1 है तो 1 नीचे आएगा, तो 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1 विच इज़ 0, 1 माइनस 1 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया, ये 1 हो गया, तो ए मिल गया बस, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए था ना, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें चाहिए था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका आंसर होगा। डी वाई बाई डी टी ये लिखा हुआ है 3t² इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू ए, तो टी की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं दोबारा, टी इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। तो ये चेन रूल का एप्लीकेशन था, हम सिर्फ एक्स टू दी पावर एन फॉर्म को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, पर अब चेन रूल की मदद से हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, जैसे ए एक्स प्लस बी, ये तो लीनियर ही है पर इसकी पावर क्यूब, तो हमें ए से नहीं पता डिफ्रेंशिएशन करना, तो हमने इसको टी मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें जानते हैं, इसके साथ हम कंफर्टेबल है, उसको डिफ्रेंशिएट करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने आंसर इसका निकाल लिया। अब आपको अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन अवॉइड करनी है
पहले इसका मैं आंसर यहीं लिख लेता हूँ शॉर्ट में, dy बाई डी एक्स का 3ax प्लस बी स्क्वायर इंटू ए, ये इसका आंसर है। तो अगर आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन अवॉइड करनी थी ax प्लस बी का क्यूब, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर t मतलब लिखो नहीं, अपने माइंड में मान लो कि t है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ तो आप मन में मान लो ये t है, तो ये t क्यूब हो जाएगा। तो फिर से आप वैसे ही वाला जो जनरल फार्मूला है एक्स टू द पावर n का वो लगा दो, पावर नीचे 3ax प्लस बी, टी जो हमने टी माना था ना वो यही रहेगा ना, ये हमने टी क्यूब हो जाता अगर टी हम मानते हैं, तो ये 3t स्क्वायर हो जाता। तो बस वही टी लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर, इनटू यहाँ पर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई आ रहा था, इनटू उसका डिफरेंशिएशन जिसको हमने टी माना है डी टी बाई डी एक्स, उसका डिफरेंशिएशन जिसको हमने टी माना है। तो टी हमने किसको माना था, ए एक्स प्लस बी को, यानी सिर्फ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर दो। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस ए बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया 3a एक्स प्लस बी का स्क्वायर। एक लाइन में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। जनरली अब बस आपको क्या करना है, इसको मान लिया अपन ने, मन में टी मान लिया, पावर नीचे, नॉर्मली इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करो जिसको अपन ने लेट किया था, ये लेट टी इज इक्वल्स टू था ना, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी, तो उसका डिफ्रेंशिएशन जिसको अपन ने टी माना था, तो ऐसा डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। यहाँ पर साइड में मैंने कुछ जनरल क्या करें फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन लिख दिए हैं, जैसे कि साइन कॉस टैन लॉग, इन सब के जनरल डिफ्रेंशिएशन के ये रिजल्ट्स हैं। तो ये आपको लर्न करने होते हैं, ये जनरल रिजल्ट्स है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक्स स्क्वायर एक्स, लॉग का 1/x, ऐसी बहुत बड़ी टेबल होती है और भी होती है, पर अभी मैंने यही सब लिखे क्योंकि हम इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये टेबल हर बुक में दी होती है, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, अब हमें पता है sec x प्लस टेन एक्स का लॉग के अंदर इसका डिफ्रेंशिएशन हम नहीं जानते, हम किसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, हम सिर्फ log x का जानते हैं। तो क्या करेंगे इसको, लेट sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग टी। इसका डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/t। ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब उसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है जिसको हमने t माना है, डी टी बाई डी एक्स का मतलब यही है, उसका डिफ्रेंशिएशन करो जिसको आपने t माना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x tan x, तो यहाँ लिख दो sec x tan x प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका sec x प्लस tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू 1/t, 1/t यानी t की वैल्यू यहाँ डाल दो, sec x प्लस tan x, तो ये हो जाएगा sec x प्लस tan x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब अगर हमें इसको फिर से जल्दी ही करना था तो क्या करेंगे, हम माइंड में मान लेंगे कि इसको हमने t मान लिया, ठीक है। तो अब पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, log sec x प्लस tan x। तो अब हम डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स। क्या करेंगे, माइंड में इसको टी मान लिया, जो भी कुछ भी लिखा हो अंदर, हमें बस इसका पता है, log x का पता है, log x फंक्शन है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता है 1/x होता है। लॉग के अंदर कुछ भी अड़गम बड़गम लिखा हो हमें नहीं पता कुछ, हम इसको माइंड में कुछ मान लेंगे, टी मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, एक्स मान लो, जो मानना है मान लो, बस एक सिंगल वेरिएबल में मान लो। तो क्या हो जाएगा, हमने मान लो टी मान लिया, तो ये लॉग टी हो गया, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/t। 1/t लिखने की जगह यहाँ पर sec x प्लस tan x लिख दो, क्योंकि t को ही तो sec x प्लस tan x माना है, tan x मल्टीप्लाई इनटू उसका डिफरेंशिएशन जिसको आपने t माना है, t डी टी बाई डी एक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है उसके साथ जिसको आपने t माना है। तो t किसको माना है, sec x प्लस tan x को, क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x tan x
प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, जब भी कोई एक नोन फंक्शन है, हमें साइन कॉस टेन लॉग टेन इनवर्स साइन इनवर्स ऐसे है, उसके अंदर कुछ भी लिखा है हम तो टी मान लेंगे उसको। टी माना, अब क्या करेंगे, लिखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, अपने मन में इसको टी मान लो। तो ये हो गया लॉग टी का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन टी। वन अपॉन टी की जगह इसी को तो टी माना है, तो डायरेक्ट टी यहीं पर लिख दो। ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई उसका डिफ्रेंसिएशन जिसको आपने टी माना है। टी किसको माना था, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का हो जाएगा वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें किसका पता है, सिर्फ एक्स का पता है, हमें एक्स टू द पावर एन का। तो यहाँ पर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है ना, वो होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। तो यहाँ पर फिर से चेन रूल लग जाएगा, अंदर ही अंदर एक और बार चेन रूल लग जाएगा। तो मैं इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करता हूँ, वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप थीटा मान लो, क्योंकि अपन को किसका पता है, अपन को सिर्फ रूट एक्स का पता है। ये रूट एक्स का पता है जनरली, इन जनरल अपन को जो पता है अपन उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रूट एक्स का अपन को पता होता है, लेकिन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का तो नहीं पता। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को अपन ने थीटा मान दिया, तो ये रूट थीटा हो जाएगा। अब रूट थीटा का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, वन अपॉन टू रूट थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो अगर मैं इसको उसी टर्म्स में करूँ, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन जिसको अपन ने थीटा माना था, डी टी बाई डी एक्स। हमेशा मैं याद दिला रहा हूँ बार बार, आप तो बस इसको थीटा मानो और फिर नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर दो जैसे अपन करते हैं इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, या एक्स टू द पावर एन जो भी फॉर्म दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करो जिसको अपन ने लेट किया था, लेट यहाँ पर थीटा को किया था, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स इंटू वन वन, यहाँ मल्टीप्लाई में इंटू वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ बस चेन रूल के अंदर चेन रूल लग गया। पहले तो अपन ने चेन रूल निकाल के लॉग को सॉल्व किया, उसका डिफ्रेंशिएशन किया, फिर अंदर पहुँचे। यहाँ से चलते हैं, पहले जो भी फंक्शन आता जा रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। पहले लॉग आया, उसको करा डिफ्रेंशिएट चेन रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद एक्स को करा, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन को करा, और फाइनल आंसर हमने ये निकाल लिया। एक और देखते हैं, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर। हमें तो बस किसका पता है, एक्स टू दी पावर एन का। ठीक है, साइन एक्स को आप मान लो टी, हो गया ये टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू इंटू टी, टू टी हो जाएगा ना, पावर नीचे और ऊपर से एक पावर कम, तो टू माइनस वन वन, तो टू टी हो जाएगा। टी की वैल्यू हमने क्या लिखी है, साइन एक्स, तो यहाँ डाल दो डायरेक्टली। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टू साइन एक्स इंटू उसका डिफ्रेंसिएशन जिसको अपन ने टी माना है, टी को उसका डिफ्रेंसिएशन जिसको अपन ने टी माना है। टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, जिसको अपन साइन टू एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रूल दिमाग में डाल लो, जैसे कि एक ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स है, उसके अंदर जी एक्स है, उसके अंदर एच एक्स है। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसे दिए हों, जैसे कि हम देखेंगे आगे से, लॉग एक्स के अंदर साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स दे दिया, या कॉस के अंदर कॉस इनवर्स एक्स दे दिया,
तो फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है ना तो उसको इस तरीके से डील करते हैं, चेन रूल से ही। अगर ये ऐसे दिया हुआ और उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोले तो आप ये करोगे, पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे बाहर वाले फंक्शन का, बाहर से अंदर जाते हैं, बाहर से अंदर पहले इसका होगा डिफ्रेंशिएशन एफ डैश, और अंदर जो कुछ भी लिखा है ऐसे कैसे लिख दो, जी ऑफ एच एक्स। फिर उसके बाद इसका हो गया, अब सेकंड नंबर पे कौन आएगा, जी मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन, और अंदर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है एच एक्स, वो वैसे का वैसे ही रहेगा इनटू, अब किसका, अब कौन सा बचा, एच, उसका डिफ्रेंशिएशन एच डैश एक्स, उसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो वो ये आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब बाहर से अंदर जाते हैं, पहले ये एफ होगा, फिर जी होगा, फिर एच होगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा चेन रूल से। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लॉग के अंदर साइन रूट एक्स लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो बाहर से शुरू करते हैं, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले लॉग का होगा, क्योंकि सबसे बाहर लॉग लिखा हुआ है तो पहले इसे शुरू करेंगे। लॉग एक्स का क्या होता है, इसको टी मान लो, अंदर जो भी लिखा है इसको रेज करके अपने माइंड में टी मान लेना। लॉग टी का क्या होगा, वन अपॉन टी। तो यहाँ पर अपन वन अपॉन टी नहीं लिखेंगे, यहाँ टी नहीं लिखेंगे, टी की अपन ने क्या माना है, साइन रूट एक्स माना है ना, तो यहाँ साइन रूट एक्स। तो उसके बाद लॉग का हो गया, अब साइन की बारी है, साइन एक्स को करो, ये रूट एक्स को भूल जाओ, यहाँ पर सिर्फ टी मान लो, सिर्फ टी। साइन टी का क्या होगा, साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, कॉस टी होगा, लेकिन टी को अपन ने क्या माना है, रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स इनटू, अब कौन सा है, रूट एक्स है, रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो रूट एक्स का होगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको उसको टी वाले मेथड से करना है तो पहले आप इसको टी मानोगे, फिर लॉग वन अपॉन टी करोगे, उसके बाद अंदर फिर साइन के अंदर फिर से आपको लेट करना पड़ेगा। तो इससे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अपने माइंड में मान लो, तो उससे क्या टाइम बचता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कुछ अजीब सा फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, बाहर क्या है सबसे पहले, साइन, साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो हमें तो टी मानना है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, हम इसको कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह टी मान लेंगे, टी। तो यहाँ साइन टी हो गया, साइन टी का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो यहाँ लिख दो कॉस टी, टी के अपन ने क्या माना है, कॉस एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह यहाँ पर यहीं के यहीं ये लिख दो, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो पहला फंक्शन हो गया, अब अंदर घुसते हैं, कॉस, नेक्स्ट है कॉस, तो कॉस के अंदर लिखा हुआ है, अब इसको रेज कर दो, कॉस के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, हमें तो बस कॉस एक्स का पता है, हमें कॉस एक्स स्क्वायर का नहीं पता, तो हम एक्स स्क्वायर को मान लेंगे टी, तो ये हो गया कॉस ऑफ टी। कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिख दो माइनस साइन टी, टी को क्या माना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मन में एक्स स्क्वायर लिख दो, इनटू कॉस भी हो गया, अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक के बाद एक के बाद आप फंक्शन के अंदर जाते जाओ और प्रोडक्ट में सबका लिखते जाओ, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पहले साइन का किया, ऐसे बस मन में कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है सब भूल जाओ, साइन टी, साइन टी का क्या होता है, कॉस टी, कॉस टी की वैल्यू यहाँ डाल दी, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कॉस का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का टू एक्स, फाइनल आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स डिफाइन करना है अपन को, लेकिन इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा सीधे, प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए ना दो फंक्शन, तो क्या था प्रोडक्ट रूल, पहले तो अपन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स को कुछ नहीं करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का कुछ नहीं किया, इसको जैसा था वैसे लिख दिया, प्लस अब डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, अब एक्स को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब लिख देते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है, वन इंटू टेन इनवर्स एक्स यानी टेन इनवर्स एक्स, प्लस टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, वैसे लिख देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चेन रूल पे, प्रोडक्ट रूल पे अपन ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, आगे अपन और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी डिफ्रेंशिएशन का ये फर्स्ट लेक्चर था, अभी और लेक्चर आएंगे इस पर, जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज़्यादा
टाइप्स डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिफ्रेंसिएशन पे। तो आज चेन रूल ख़त्म हुआ, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन और ज़्यादा करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।